जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 24 सितंबर और 1 अक्टूबर के लिए आज की इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। और चूंकि ये एक रिवीजन का क्लास है तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न में से कम 45 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में कवर कर चुके हैं। इसलिए आज आपको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सोच समझकर बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे आपको बिहार पुलिस के लिए लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद होना। आगे देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, बढ़ता जाता है। और देखिए, तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत परिवहन, संचार ये सभी आते हैं। और जीडीपी की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें सर्वाधिक योगदान की बात करें तो किस क्षेत्र का है? तो इसी तृतीय क्षेत्र का है। कितना प्रतिशत है? तो 53.66%। नोट करें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर कीजिए। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो बेरिंग जल संधि ये किस देश में स्थित है? पाक जल संधि पूछा जाता है, किन दो देशों को जोड़ती है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल संधि, याद रखेंगे। जिब्राल्टर जल संधि पूछा जाता है, जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। आगे देखिए, 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है कमल और चपाती। 1857 की क्रांति ये किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था 1857 की क्रांति। और ये कब होती है? तो 10 मई, याद रखिएगा। 10 मई से इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क करें। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है सल्फर यौगिक है। आगे देखिए, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आपसे पूछे कि लहसुन प्याज में जो गंध होती है किस धातु के कारण होती है? तो पोटेशियम नामक धातु के कारण, याद रखेगा। पोटेशियम नामक
धातु के कारण लहसुन प्याज में गंध होती है और इस गंध का कारण है सल्फर यौगिक। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा छठे प्रश्न का? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं शुक्र ग्रह। ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और देखिए शुक्र ग्रह और एक है बुध ग्रह। सौर मंडल में ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है। और देखिए जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो डेली रात 8 बजे से ये क्लास होती है और एक क्लास है रात 8:30 बजे जिसमें सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का क्लास कराया जाता है। तो सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है किसकी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कार्बन की बनी होती है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन की बनी होती है। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में है पीतल। तो पूछा जाता है पीतल किस किस धातु के मिश्रण से बना है? तो याद रखिएगा तांबा यानी कॉपर और जिंक के मिश्रण से यानी जस्ता के मिश्रण से बना है पीतल। आलू भूमिगत और परिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए और आप सभी सेशन को एक बार शेयर कर देंगे फटाफट से। तो ध्यान दीजिए, आलू भूमिगत और परिवर्तित तना होता है, इसे ध्यान रखेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे कंद कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आलू में पूछा जाता है खाने योग्य भाग क्या होता है? तो नोट कीजिए तना। आलू का जो तना भाग होता है उसे खाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आगे देखिए, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी जो है ये किस स्रोत से मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण ध्यान रखेंगे, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। और पुराण के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध वितस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था वितस्तता का युद्ध, याद रखिएगा। झेलम नदी का ही नाम है वितस्तता। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पर 10 का आंसर जो भी बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था ये युद्ध, ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पे सिकंदर की बात करें तो पूछा जाता है सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। इन सभी को नोट करेंगे, राजा फिलिप भी बोल सकते हैं, सिकंदर के पिता थे। आप लोग कमेंट करके बताइए सिकंदर की मृत्यु कब होती है? स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्यादवाद। यहाँ पे स्यादवाद नहीं होगा, सही है इस तरह से स्यायवाद। स्यायवाद ये किस धर्म का सिद्धांत था? तो जैन धर्म का। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आखिरी तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। जैन धर्म में त्रिरत्न है, कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे देखिए, बौद्ध गाथाओं में हाथी
किसका प्रतीक है? तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है। बौद्ध गाथाओं में जो हाथी है ये प्रतीक है भगवान बुद्ध के जन्म का। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? पूछा जाता है सिद्धार्थ। आगे देखिए, आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चलिए आंसर कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। और आज जो ये क्यूज चल रहा है, क्यूज 11 चल रहा है, इससे पहले 10 क्यूज हो चुका है। सभी का लिंक आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। तो धन्वंतरी जो है किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखेंगे। और कालिदास जो है इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, रीवा के रामचंद्र के दरबार में थे। तो सही जवाब है रीवा के रामचंद्र। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तानसेन जो है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था, तानसेन, याद रखेंगे। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, अगर अकबर की बात करें तो पूछा जाता है अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षण रहा था। आगे देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। ये मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? तो याद रखिएगा विश्वास राव ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विश्वास राव ने। ब्रिटिश संसद का वह कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देखकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई? चलिए आंसर बताएंगे, ब्रिटिश संसद का कौन सा एक्ट था? तो ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन सा एक्ट था? इसका सही जवाब है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का कार्य किसने प्रारंभ किया था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और देखिए, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। तो 324 का संबंध आप सभी जानते हैं, निर्वाचन से है। सही जवाब है सी ऑप्शन, वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। तो किस राज्य में विधानसभा की सीट धर्म के आधार पर एक सीट आरक्षित है? तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में। सिक्किम की बात करें तो ये भारत का 22वां राज्य बना था। कब बना था? तो 1975 में। गोवा की बात करें तो ये भारत का 25वां राज्य बना था। कब बना था? तो 1987 में, ध्यान रखेंगे। किस देशी रियासत का प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ?
तो बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या होगा? हैदराबाद। हैदराबाद देशी रियासत का प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक लेवल का है, आंसर बताइए। संविधान में जो संशोधन है कितने प्रकार से हो सकता है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन 3। और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था पूछा जाता है, तो 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था और इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे किस अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में 12 है। संसद का कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो देखिए, संसद का अगर कोई सदस्य है वो अगर सदन के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बिना ही कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहेगा, जिसके कारण उसका पद जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ये कितने दिन के लिए? तो याद रखिएगा 60 दिनों के लिए। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। योजना आयोग क्या है? सभी ऑप्शन को एक एक करके पढ़िए। योजना आयोग क्या है? तो इसका आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। योजना आयोग एक परामर्शदायी संस्था है और अभी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। ध्यान रखेंगे। बैरन आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? और देखिए बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। बैरन आइलैंड ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सही जवाब है सी ऑप्शन। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ध्यान रखें। मत्स्य वर्ग का प्राणी है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो मत्स्य वर्ग का प्राणी है? तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? शार्क। अब देखिए यहाँ पे स्टार फिश है, फिश का मतलब मछली होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मत्स्य वर्ग में आएगा। तो जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश ये मत्स्य वर्ग का प्राणी नहीं है, जबकि शार्क जो है मत्स्य वर्ग का प्राणी है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? देखिए वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे विषाणु जनित रोग बताना है, कौन सा होगा? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, डायनासोर निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डायनासोर जो है लुप्त सरीसृप है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लुप्त सरीसृप। याद रखेंगे। आगे देखिए, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए। और सेशन के लास्ट में आप सभी को आज ये भी कमेंट करके बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो सही जवाब क्या होगा? पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि इसमें एंथोसायनिन पाया जाता है। सही आंसर है डी ऑप्शन। पुष्प का अध्ययन पूछा जाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, विद्युत सेल में होता है। याद रखेंगे। डायनेमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है, जबकि विद्युत मोटर में
विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में यूरिया का सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यूरिया का सूत्र कौन सा होगा? तो सही जवाब है CONH2 जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है NH2CONH2, इस तरह से भी लिखा जाता है। और यूरिया जो है सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? बिल्कुल शानदार लेवल का प्रश्न है और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, मोनालिसा चित्र ये किसके द्वारा पहले बनाया गया है डिजाइन? तो याद रखिएगा, पूछा आता है। तो मोनालिसा चित्र जो है लियोनार्दो दा विंची द्वारा चित्रित है। और इसमें क्या दर्शाया गया है? तो दृश्य चित्र को दर्शाया गया है। उबेर कप का संबंध किससे है? अब देखिए, आप सभी जानते हैं उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, पुरुष बैडमिंटन दिया गया है और महिला बैडमिंटन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो अभी इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उबेर कब का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से? सही जवाब है बी ऑप्शन। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। आगे देखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? तो दोस्तों, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब को मापा जाता है। सही जवाब है बी ऑप्शन, रक्त दाब। हास्य गैस क्या है? तो यहाँ पर 35 का आंसर फटाफट से बताइए, हास्य गैस क्या है? तो देखिए, N2O को हास्य गैस कहा जाता है। अब नाम बताइए क्या है इसका? तो नाइट्रस ऑक्साइड। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में, नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोआ, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इस तरह से होगा, सिकोया। ये सबसे क्या है? लंबा जीवित वृक्ष है, ध्यान रखेंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो यहाँ पे सही जवाब है अल्फा, बीटा, गामा, ये सभी किरणें उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ, याद रखेंगे। आप देखिए, अल्फा किरण की खोज पूछा जाता है, किसने किया था? तो रोंटगन ने किया था। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अस्तनी में, याद रखिएगा, डॉल्फिन जो है अस्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। सही जवाब है डी ऑप्शन। और जितने भी अस्तनी वर्ग के प्राणी हैं, हृदय जो होता है 4 कोष्ठकों से मिलकर बना होता है। पूछा जाता है कि अस्तनी वर्ग के प्राणी जो होते हैं, हृदय कितने कोष्ठकों से मिलकर बना होता है? तो 4, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसमें किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग किया गया था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए आप सभी। तो यहाँ पर 40 का आंसर क्या होगा? सोम। और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, ध्यान रखेंगे। और देखिए, ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और ऋग्वेद में
इंद्र के लिए पूछा जाता है कितने श्लोकों की रचना की गई है, 250। और अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। हमने आपको लुसेंट बुक में जो पढ़ाया था आपको बताया था। आगे देखिए, चंगेज खान के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में? तो कल भी शायद हमने इस प्रश्न को आपको बताया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। 12 मासा की रचना किसने किया था? तो ध्यान दीजिए, 12 मासा की रचना किसने किया था? सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, एक है सर्वोदय शब्द और एक है सर्वोदय समाज। सर्वोदय समाज की बात करें विनोबा भावे, और सर्वोदय शब्द की बात करें तो महात्मा गांधी ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो ग्रंथ है लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इन्होंने नारा दिया है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरबा किस लिए जाना जाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ का ये पार्ट है कोरबा, आपको बताना है ये किसके लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत में पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है। ये भारत का नीचे साइड का मैप है। तो देखिए, पूर्वी तट पूछा जा रहा है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये है पूर्वी तट, ये है पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट को कोरोमंडल कहा जाता है, जबकि पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए कोरोमंडल तट दिया हुआ है। गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, गोभी मरुस्थल जो है ये चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। देखिए, ऑप्शन में मंगोलिया दिया हुआ है, अगर चीन रहता तो चीन भी आंसर होता। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे जो कि सहारा है, कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान समय में भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।